सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल सिनेमा हॉल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में जुड़े रहें। नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मिसेज का रिव्यू। मिसेज एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर राहत मिलती है, तसल्ली होती है कि अभी तक सब कुछ खत्म या बर्बाद नहीं हुआ है, उम्मीद बाकी है। और ऐसी फिल्में आती रहें तो यह उम्मीद बनी रहेगी और हम तसल्ली याफ्ता हो सकते हैं कि हिंदी फिल्में कुछ विस्तार कर रही हैं, कुछ नया कर रही हैं। हालांकि यह फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का हिंदी रीमेक है, लेकिन मैं शुरू में ही आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यह फिल्म हूबहू रीमेक नहीं है। यह एक अलग फिल्म है जो दक्षिण से उत्तर में आकर, कालीकट से दिल्ली में आकर थोड़ी बदल जाती है अपने मिजाज में, अपनी प्रस्तुति में और विषय के निर्वहन में। निश्चित रूप से इसमें हरवन बवेजा और अनु सिंह चौधरी की कोशिशें हैं। उन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को ढाला है उत्तर भारतीय परिवेश में। यहाँ एक कुमार परिवार है, उसमें ब्याह कर आती है ऋचा। ऋचा एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की है, डांस का शौक है उसे, बल्कि प्रशिक्षित डांसर है। शादी के बाद कुछ ऐसा होता है कि रोज की रूटीन में उसे अपने नृत्य के अभ्यास के लिए समय नहीं मिल पाता और न वह चाहने पर भी उस दिशा में कुछ और कर पाती है। सुबह से लेकर रात तक उसका जीवन रसोई, व्यंजन परोसना, समेटना, धोना और बुहारना, इसी में बीतता चला जाता है। यह किसी भी सामान्य गृहिणी की कहानी हो सकती है और अमूमन मध्यवर्गीय परिवार में, खासकर उत्तर भारत में, ऐसा ही देखने को मिलता है। यूं लगता है कि ऋचा के पति और ससुर प्रोग्रेसिव किस्म के हैं, समझदार हैं, लेकिन ससुर बने कमलजीत बेटा जी कहते हुए जिस प्रकार से पंख कतरते हैं ऋचा के और उसे घर में सीमित कर देते हैं, वह देखने लायक है। मैं यहाँ कमलजीत की तारीफ कर दूं कि कमलजीत ने इस भूमिका को बड़े ही प्यार से और भोलेपन से निभाया है। इस भोलेपन में ही उन्होंने अपनी क्रूरता और उस पितृसत्तात्मक चरित्र को जाहिर कर दिया है, जिसे आमतौर पर बहुत ही ओवर द टॉप होकर लोग करते हैं। पति की भूमिका में निशांत दहिया हैं। उन्होंने भी इस किरदार को समझा है और उस चरित्र को निभाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिल्म का दारोमदार सानिया मल्होत्रा पर टिका हुआ है और सानिया ने ऋचा के किरदार को सचमुच आत्मसात किया है। सानिया इधर जिस तरह की फिल्में कर रही हैं और अपने चरित्र को जिस तरीके से संजोती हैं, आत्मसात करती हैं और उसे पर्दे पर पेश करती हैं, उसमें कुछ नयापन और कुछ मौलिकता आ जाती है। यहाँ भी है, जबकि यह किरदार हम सभी का देखा हुआ है, हमने सराहा भी है उस किरदार को, लेकिन यहाँ एक बदले हुए अंदाज में, नई परिस्थिति में, नए परिवेश में ऋचा के किरदार को निभाते हुए सानिया मल्होत्रा ने हम सभी को प्रभावित किया। लेखक, निर्देशक सभी को बधाई दी जानी चाहिए। अनु सिंह चौधरी हों या और भी जो
लेखक इस फिल्म के लेखन से जुड़े हुए हैं, हरमन बवेजा हैं। मैं बवेजा प्रोडक्शन की भी तारीफ करूंगा कि एक कमर्शियल फिल्म मेकर होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी साफ सुथरी और महत्वपूर्ण फिल्म बनाने में रुचि दिखाई है। लेखक अनु सिंह चौधरी और हरमन बवेजा ने इस फिल्म में बिहारी परिवेश से आए हुए ऐसे चरित्र को रखा है जो दिल्ली में बसा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ जो रसोई में व्यंजन दिखे मुझे, वे चाहे पिट्ठा हो या दल पिट्ठी हो, ये व्यंजन शुद्ध रूप से बिहारी या पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यंजन हैं। मैं व्यंजनों से चरित्रों के मूल परिवेश को इंगित कर रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन ये व्यंजन है। वैसे आजकल शहरों में हर परिवार में, चाहे वो किसी भी प्रदेश या इलाके से आया हो, हर तरीके के व्यंजन बनाए जा रहे हैं और YouTube यह सुविधा दे रहा है। चूंकि मैं बिहार से हूं, इसलिए मुझे इन व्यंजनों को बड़े पर्दे पर, पहले सिनेमा के पर्दे पर देखते हुए एक अतिरिक्त खुशी हुई और उसके लिए अनु सिंह चौधरी को अतिरिक्त बधाई। अमूमन फिल्मों में हम खाने पीने की बातें नहीं करते हैं, व्यंजन नहीं आते हैं, वह पाक विधि नहीं आती है, रेसिपी नहीं दिखाई जाती है। मेरा अपना मानना है कि हिंदी फिल्मों को अब इस तरफ भी विस्तार करना चाहिए और भोजन को स्क्रिप्ट में समाहित करना चाहिए। इस फिल्म की कहानी चूंकि रसोई, व्यंजन और परिवार के रोजमर्रा जीवन पर आधारित है, इसलिए स्वाभाविक तरीके से रसोई आ गई है, व्यंजन आ गए हैं। लेकिन अगर दूसरी फिल्मों में ऐसी कोशिश की जाए तो अच्छा रहेगा। मूल फिल्म से थोड़ी सी अलग होने के बावजूद मुझे यह फिल्म अच्छी लगी, अपनी सरलता से, अपनी सादगी से और सीधे बात करने के तरीके से। संवाद चुटीले मौके के हिसाब से भी हैं। मुझे एक ही दृश्य जो अंत में आता है वह उतना उचित और जरूरी नहीं लगा। जब फिल्म अपनी बात कह रही थी और सानिया ऋचा के किरदार में उस मूलभूत समस्या को जाहिर कर रही थी, लेकिन अंत में जब वह संवाद बोलती है कि भाई को पानी लाकर मैं नहीं दूंगी और बेटियों को भी बेटे की तरह पाला जाना चाहिए, यहाँ यह कहने की जरूरत नहीं थी। यूं लगता है कि लेखक और निर्देशक को विश्वास नहीं है दर्शकों पर कि वे हमारी बात को समझ पा रहे हैं, इसलिए वे सीधे संवाद स्थापित कर देते हैं जहां पे बेटे और बेटी के पालन के बीच जो भेद होता है उसे जाहिर करने का संवाद आ जाता है। मुझे लगता है यह उतना जरूरी नहीं है। बाकी यह फिल्म अच्छी है, मैं तो अनुशंसा करूंगा कि आप यह फिल्म जरूर देखें और अपनी राय रखें और मुझे भी बताएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, रिव्यू अच्छे लगते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।